दोस्तों, एक बड़ी मुस्कान और दिल में ढेर सारी खुशी के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ द डॉक्टर शो में। आज हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ ए डॉक्टर के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने हमारे को होस्ट के साथ जुड़ेंगे युवा डॉक्टर चिन्मय गुप्ता। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे को होस्ट की तरफ, जो इस समय मौजूद हैं डॉक्टर चिन्मय गुप्ता के साथ। मैं सतवत अब्बास और आज मेरे साथ मौजूद है युवा डॉक्टर चिन्मय गुप्ता, जिनसे हम जानेंगे मेकिंग ऑफ अ डॉक्टर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सबसे पहला सवाल आपसे कि एमबीबीएस में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है और एमबीबीएस का ड्यूरेशन कितने साल का होता है? एमबीबीएस जैसे होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसमें आपका जो प्रोसेस होता है वह 11th एंड 12th क्लास में आपको साइंस लेना पड़ता है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री इंक्लूडिंग बायोलॉजी। इसमें आपका 12th आफ्टर 12th देयर आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे ऑल इंडिया पीएमटी होता है, बीएचई होता है, जिकमर होता है और एम्स होता है। उसमें ऑल इंडिया पीएमटी और इन बाकी एग्जाम्स के रैंक के बेसिस पे आपको स्पेसिफिक कॉलेज मिलता है जिसमें आप एमबीबीएस का कोर्स परस्यू करते हैं। एमबीबीएस जो होता है हमारा वो 4.5 साल का होता है कोर्स, जिसमें 4 प्रोफेशनल्स होते हैं। सर, एमबीबीएस में सब्जेक्ट कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया एमबीबीएस में 4.5 साल का कोर्स होता है और उसमें 4 प्रोफेशनल होते हैं। वैसे ही फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आता है एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड ईयर सेकेंड प्रोफेशनल, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। थर्ड ईयर जो थर्ड प्रोफेशनल होता है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, एंड थर्ड होता है पीएसएम, जिसको हम कम्युनिटी मेडिसिन भी कहते हैं। एंड फाइनल ईयर जो होता है फोर्थ प्रोफेशनल, उसमें आपका होता है मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्शन गाइनी एंड पीडियाट्रिक्स। एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी होती है और इसका ड्यूरेशन कितना होता है? एमबीबीएस के बाद आप एमबीबीएस जो होता है वो होता है ग्रेजुएशन। इसके बाद हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जिसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसमें आपके डिपेंड्स कि स्टूडेंट जो है उसमें उसका क्या कहाँ पे कितना इंटरेस्ट है। जैसे एमडी मेडिसिन होता है जो 3 साल का कोर्स होता है, वैसे ही अगर ऑप्थेल्मोलॉजी में करना है तो एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी है, ईएनटी में करना है तो एमएस ईएनटी में होता है। देन अगर सर्जरी में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो एमएस जनरल सर्जरी होता है। और इसके बाद बाकी जो होते हैं वो सुपर स्पेशलाइजेशन होते हैं, जो वो भी 3 साल के होते हैं। जैसे एमडी मेडिसिन के बाद आप डीएम कर सकते हो टू डू सुपर स्पेशलाइजेशन टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट। एंड बाकी और भी होते हैं, जैसे नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में होता है और क्लिनिकल ब्रांचेस में भी होता है। सर, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस कौन कौन सी है? नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में आपका पहले आता है पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, पैथोलॉजी में आप जैसे आगे फ्यूचर देखते हैं अगर, तो पैथोलॉजी में आप अपना प्राइवेट एक सेटअप खोल सकते हैं, प्राइवेट लैब खोल सकते हैं या कहीं जॉब में जा सकते हैं। एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी में आप टीचिंग जॉब ले सकते हैं और किसी एक प्राइवेट सेंटर या किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, और मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को जैसे मैंने कहा टीचिंग जॉब ले सकते हैं। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे कि आप डॉक्टर ही क्यों बने, आप दूसरे क्षेत्र में क्यों नहीं गए? तो पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल रीज़न था कि मैं डॉक्टर क्यों बना, इसलिए बिकॉज मेरे बचपन से मैं उसी इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ हूँ। पापा मम्मी, मेरे फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स सब डॉक्टर हैं, फैमिली में काफ़ी डॉक्टर्स हैं, 80% तो मेरी फैमिली में डॉक्टर्स ही हैं। और जहाँ तक औरों की बात है, डॉक्टर जो प्रोफेशन होता है वो एक नोबल प्रोफेशन है। उसमें आप पेशेंट की सेवा करते हो, जान बचाते हो, उसमें आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव होता है जिससे आपको काफ़ी अच्छा लगता है। और दूसरा ये है कि अभी भी समाज में इसमें डॉक्टर्स के लिए रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, एक अलग लेवल पे रखते हैं। और इसमें डॉक्टर्स फ़ायदा ये है इसका कि डॉक्टर नेवर रिटायर्स। आप यू आर नॉट बाउंड कि आप कहीं आप प्रैक्टिस ही करनी है या कहीं जॉब करना है, आप अपना प्राइवेट सेटअप भी खोल सकते हो। तो इसमें स्कोप काफ़ी अच्छा है। और डॉक्टर्स जहाँ तक हैं इंडिया में अभी डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है आगे। सर, जिस तरह से हमारे देश में देखा जा रहा है कि एमबीबीएस करने के बाद लोग विदेश चले जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज के डॉक्टर्स होते हैं जिनको बाहर जाने का विचार करते हैं, वो लोग माइग्रेट करने का। जैसे जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मिलता है यहाँ पे, वो स्पेशली यूके या अमेरिका यूएसएमएलई के थ्रू या मिडिल ईस्ट में जैसे दुबई हो गया, यूएई हो गया, इनमें जाना पसंद करते हैं। मैं पर्सनली मानता हूँ कि मैं खुद तो ऐसे इंडिया में सेटल हूँगा,
मैं पर्सनली मानता हूँ कि डॉक्टर्स को इंडिया में रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ वहाँ पे। एक्चुअली क्या है, यूएस में या यूके में इनिशियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़्यादा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो अच्छा है। लेकिन इंडिया में क्या है, आपको जैसे एक रिस्पेक्ट मिलती है और एक सेटिस्फैक्शन लेवल जो अचीव होता है वो आई पर्सनली फील कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता है। सर, आप युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हार्ड वर्क जो होता है वो हर फील्ड में ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर्स में, मेडिकल प्रोफेशन में हार्ड वर्क, द स्पेशल हार्ड वर्क आपको चाहिए, स्पेशल कंसंट्रेशन चाहिए और आपकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बिकॉज आप जितना ड्यूरेशन दो, वो मेडिकल में जितनी पढ़ाई करो वो कम है। एंड मोमेंट तक आपका कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन आपको लास्ट मोमेंट पे, एंड मोमेंट पे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडीज। ड्यूरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए पर यू हैव टू डू स्मार्टली, कैसे करना है, कब करना है। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा, मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर चिन्मय गुप्ता, जिन्होंने बताया मेकिंग ऑफ ए डॉक्टर के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा, डॉक्टर चिन्मय गुप्ता ने हमें मेकिंग ऑफ ए डॉक्टर के बारे में टिप्स दी, जो कि हमारे युवा पीढ़ी के लिए ज़रूरतमंद रही होगी, जो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं आपकी होस्ट प्राची भटनागर लेती हूँ आपसे इजाज़त। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। जाते जाते इतना कहूँगी, लिव ग्रीन, ईट ग्रीन।